नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरिओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय। अध्याय का नाम कुरुक्षेत्र युद्ध में सैन्य निरीक्षण। आज हम लोग 12 नंबर श्लोक पाठ करके श्रवण करेंगे। तस्य संजनयन हर्षम कुरु तस्य संजनयन हर्षम कुरु विद्ध पितामहः सिंहनादं विनोदच्चहि शंखं दध्मौ प्रतापवान्। हरे कृष्ण। श्लोक का शब्दार्थ तस्य उसका, संजनयन बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, कुरु विद्धः कुरु वंश के वयोवृद्ध, पितामहः पितामह, सिंहनादम सिंह किसी गर्जना, विनद्य गर्जना कर, उच्च ही उच्च स्वर से, शंखम शंख, दध्मौ बजाया, प्रतापवान बलशाली। अनुवाद इस प्रकार है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। श्लोक प्रभुपाद तात्पर्य। जय श्लोक प्रभुपाद की। कुरु वंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपना स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताशा पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध के विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम लोग भगवद गीता प्रथम अध्याय 12 नंबर श्लोक पाठ कर श्रवण किए हैं। ये जो भगवद गीता पहला अध्याय कुरुक्षेत्र युद्ध का जो गीता का जो भूमिका चल रहा है। भगवद टोटल कितना 18 अध्याय है भगवद गीता में। ये 18 संख्या का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये भगवद गीता महाभारत का एक अंश है, पाठ है। ये महाभारत का टोटल 18 पर्व है। उसमें छठा पर्व जिसका नाम है भीष्म पर्व। ये भीष्म पर्व का 25वीं अध्याय से लेकर 42 अध्याय तक भगवद गीता इसमें है। टोटल 18 अध्याय। और महाभारत युद्ध 18 दिन हुए थे। और इसमें महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थे। कौरव पक्ष में 11 और पांडव पक्ष में 7, तो 18। ये 18 बहुत महत्वपूर्ण है। 18 एक पूर्ण संख्या है। कैसे ना 18 1 और 8 मिला के 18 होता है। 1 + 8 मतलब 9 होता है। 9 सबसे पूर्ण संख्या, इससे बढ़कर कोई संख्या नहीं होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण है, इसका ऊपर और कोई नहीं होता है। इसका बढ़कर हो सकता है 9 संख्या सबसे पूर्ण संख्या है। इसका ऊपर और कोई संख्या नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद 10 माने 1 0 ऐसे होते हैं। इस 9 से कोई बड़ा पूर्ण संख्या नहीं होता है। इसलिए 18 का बहुत महत्वपूर्ण है। अरे भगवद गीता ना 700 श्लोक संबंधित है। और ये गीता का 4 व्यक्तियों द्वारा कथोपकथन हुआ है, पूर्ण हुआ है। धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। गीता में धृतराष्ट्र ने एक बार भी बोला है एवं एक श्लोक बोला है पूरा गीता में। संजय ने 9 बार बोला है पूरा गीता का अंदर। और टोटल 40 श्लोक बोला है संजय ने। और अर्जुन ने पूरा संपूर्ण गीता में 22 बार बताया है। और टोटल बोला है 85 श्लोक। आज परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण गीता में 28 बार बोला है। और टोटल बोला है श्लोक 574 श्लोक। कुल मिला के 60 बार 60 बार कथोपकथन हुआ है। टोटल 700 श्लोक ऐसे हुआ है भगवद गीता में। जय भगवद गीता ये महाभारत युद्ध का शुरुआत यदि हम लोग माने विचार करेंगे तो इसका तो विचार करना तो बहुत मुश्किल है। फिर भी जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ है
उसी समय से हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय द्रौपदी का वस्त्रोहरण हुई थी उस समय भीम ने प्रतिज्ञा किया था जे मैं दुर्योधनादि 100 कौरव को मैं वध करूँगा, और द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा की थी जे दुशासन का वक्ष का लहू माने खून जब तक मैं तैल रूप में बाल में नहीं लेपूंगा मैं बाल नहीं बांधूंगी। इसलिए उसी दिन से जब तक युद्ध कंप्लीट नहीं हुआ, लोगों ने मतलब 16 साल तक द्रौपदी ने बाल खुली रखी थी, नहीं बांधा था। इसी कारण से हम लोग समझ सकते हैं कि उसी से ही महाभारत युद्ध का शुरुआत सूत्रपात हुआ है। उसी के बाद जब द्रौपदी वस्त्रोहरण हुआ, इसके बाद वनवास में गए हैं, तो 13 साल 12 वर्ष वनवास और 1 साल अज्ञातवास। फिर आप लोग लौट आए अज्ञातवास से। श्री कृष्ण ही धराधाम में 125 साल लीला किए हैं। उसमें श्री कृष्ण का उम्र जब 73 वर्ष था धराधाम के हिसाब से, उसी समय द्रौपदी का वस्त्रोहरण हुई थी। और फिर 13 वर्षों का बाद पांडव लोग वापस आए हैं। इसके बाद दुर्योधन उनका राज्य वापस नहीं कर रहे इंद्रप्रस्थ, इसी कारण से वे युद्ध शुरुआत हुआ है। युद्धों का बाद शुरुआत हुए है, चलते रही कम से कम 3 साल बाद मैंने युद्धों का बाद पक्का हो गए हैं जे शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी का दिन युद्ध सुनिश्चित होगा ही। तो शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी है उसी दिन से युद्ध शुरू हुआ है। तो चला 18 दिन युद्ध चला है। अरे युद्ध कहाँ पे हुई थी ना, कुरुक्षेत्र में। यहाँ पे कोई प्रश्न कर सकते थे कुरुक्षेत्र में युद्ध क्यों हुआ था, और कोई जगह में हो सकते थे। इसका शास्त्र में बहुत सारी वर्णन मिलता है। जैसे जाबाल उपनिषद में कुरुक्षेत्र के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है जो कुरुक्षेत्रम देवानाम देव जजनम सर्वेशम ब्रह्म सदनम। एवं सतपथ ब्राह्मण में भी ऐसे ही बात बताया गया है, सर्वेशम ब्रह्म सदनम। इसका अर्थ है कुरुक्षेत्रम देवानाम देव जजनम। जो कुरुक्षेत्र है देवता का यज्ञ भूमि है, जो अनादिकाल से देवताओं ने एक कुरुक्षेत्र का स्थान में यज्ञ करता आ रहे हैं। इसलिए ये बहुत पवित्र स्थान एवं महत्वपूर्ण स्थान है। एवं सर्वेशम ब्रह्म सदनम, सभियों के लिए जो ब्रह्म जो भगवत आराधना उपासना एवं भगवत उपलब्धि का सबसे श्रेष्ठ व महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण से भगवान का मन इच्छा से कि भगवान का इच्छा सब कुछ होता है, भगवान इच्छा से ही एक कुरुक्षेत्र को स्थान को युद्ध के लिए चुना गए थे। और कुरुक्षेत्र का और भी बहुत अच्छा एक इतिहास हम लोग मिलते हैं शास्त्र में। एक कुरु वंश में ही माने ये तो भरत वंश से आए हैं। इस वंश में महान राजा हुए थे जिसका नाम है कुरु। ये महान राजा ये मैंने सोचे थे जे स्थान को धर्मक्षेत्र बनाऊंगा। इसी इच्छा से स्वयं माने अपना हाथ से एक कुरुक्षेत्र स्थान में हल जोतने लगे। तो उनका परीक्षा करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने वह प्रकट हुआ है कुरु का सामने। प्रकट होकर उसको बोला आप क्या कर रहे हैं? बोला मैं इस स्थान को धर्मक्षेत्र बनाने के लिए समस्त जगत पर कल्याण के लिए मैं हल जोत रहा हूँ। तो भगवान ने पूछा आप जो हल जोत रहे मैंने फसल उगाने के लिए, इसका बीज कहाँ है, मेरे को बीज दीजिए। तो कुरु ने राजा कुरु ने सर्वप्रथम अपना बायां पैर आगे बढ़ाया। तखन भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र से पैर को काट दिए। लेकिन बोला ये भी पर्याप्त नहीं है, इतना बड़ा भूमि है, इसको कैसे फसल होगे, और भी मेरे को बीज चाहिए। तो कुरु ने फिर दोबारा दायां पैर आगे बढ़ाया, वो भी भगवान विष्णु ने काट लिए। बोला और भी मेरे को बीज चाहिए। ऐसे करके कुरु ने फिर दायां हाथ बायां हाथ दिए, फिर भी भगवान नहीं इसमें और भी चाहिए। तो गुरु ने स्वयं अपना मस्तक दे दिए, आगे बढ़ा दिए। तो भगवान प्रसन्न हो गए। षडंग शरणागति होइबे जाहार ताहारो प्रार्थना सुने सिंधेन्द्र कुमार। जब तक भक्त भगवती पूर्ण शरणागत नहीं होता है तब तो भगवान प्रसन्न नहीं होता, या भक्त का माने इच्छा माना नहीं सुनते हैं व पूरा नहीं करते हैं।
जब गुरु ने संपूर्ण रूप से भगवान के पूर्ण शरणागत हो गए हैं तब भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोला ठीक है मैं प्रसन्न हूँ। तब जो गुरु का जो शरीर को पूर्णवत कर दिए, जो हाथ पर काट दिए थे पूरा अच्छा कर दिए एवं गुरु का आशीर्वाद दिया। आज से ये स्थान का आपका योजना के हिसाब से इस स्थान का नाम होगा धर्म माने धर्मभूमि। यहाँ पे कोई भी आएगा ये धर्म करने से जो फल प्राप्त होता है वो फल प्राप्त होगा। तो कोई जब अभी भी जब भगवान का वचन हिसाब से जब कोई कुरुक्षेत्र स्थान में जाते हैं ये धर्म करने का जो फल जीव को प्राप्त होता है। एवं कुरु का नाम हिसाब से भगवान ने इस स्थान का नाम दिया है कुरुक्षेत्र। पहले दूसरा नाम था लेकिन महान राजा कुरु का नाम हिसाब से उसका नाम रख दिए कुरुक्षेत्र। एक हमें मिलता है। और कुरुक्षेत्र दो शब्द से बना है, धर्म क्षेत्र, धर्म एवं क्षेत्र। क्षेत्र माने खेत, खेती। तो इसका अर्थ क्या हुआ ना, जिस स्थान में धर्मों का फसल उगाए जाते हैं उसको बोलता है धर्म क्षेत्र। जिस प्रकार किसान खेती में गेहूँ उगाते हैं, वो क्या करते हैं किसान ना, गेहूँ को अच्छा से उगाते हैं, उसको लालन पालन करते हैं एवं खेती में जब कोई दूसरा कोई पौधे आ जाते हैं उसको उखाड़ के फेंक देता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ये धर्म क्षेत्रों का किसान है, ये फसल वाला किसान है। और उस ये बीज है व फसल है गेहूँ रूप में जे फसल है ये धार्मिक युधिष्ठिर पांडवगण है। तो भगवान इसके माध्यम से बताना चाहते हैं जे किसान रूप में श्री कृष्ण ने पांडव आदि को स्थापना करेंगे एवं जो अधार्मिक कौरव गण है वो लोग को जे उखाड़ के फेंक देंगे। इसका माध्यम से ऐसे प्रतीत होता है, इसलिए इस स्थान में युद्धों का शुरुआत किए हैं। जिस प्रकार अधर्म का स्थान में अधर्म का ही पौधा अच्छा से बढ़ेगा फलेगा फूलेगा, धर्म का पौधा नहीं बढ़ सकते। उसी प्रकार धर्म का स्थान में धर्म का पौधा अच्छा से बढ़ेगा फलेगा फूलेगा। उसी प्रकार जैसे धार्मिक पांडवगण बिना प्रयास से ही वो लोग विजय प्राप्त करेंगे एवं अधार्मिक कौरवगण बहुत प्रयास करने पर भी ये धर्मस्थ होने के कारण वो लोग विजय प्राप्त नहीं होगा। इसका भी इंगित इससे मिलता है। और जो युधिष्ठिर महाराज ये स्वयं धर्मराज का पुत्र थे। जे उसी समय जो था धर्मराज का नाम था अर्जुमा, क्योंकि पहले जो धर्मराज थे वो तो ऋषि का साथ से दासीपुत्र विदुर होकर आगे धरती पे। उसी समय जो हम लोग का पितृ पुरुष का जे राजा थे अर्जुमा, वो वही मैंने धर्मराज का पद संभाला था। और कुंती महारानी का प्रार्थना से अर्जुमा आंखों का आशीर्वाद देके युधिष्ठिर प्राप्त किए हैं। अर्जुमा का पुत्र है युधिष्ठिर धर्मराजा। तो इससे प्रतीत होता है ये युधिष्ठिर महाराज धर्मपुत्र होने के कारण उनका ही अधिकार है कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, और किसी का नहीं है, पांडव का नहीं है। माने विजय पांडव का ही होगा है। बहुत सारी माने सूचना मिलते हैं पांडव का विजय का इंगित। इसका बाद भी श्लोक आएगा उसमें भी इंगित मिलेगा। विजय का इंगित बार बार ऐसे ही हम लोग को मिल रहा है। और भगवद गीता टोटल 18 अध्याय है। इसको 3 भाग में भाग किया गया है, कर्म षटक, भक्ति षटक, ज्ञान षटक। 1 से 6 होचे कर्मपरक कर्म षटक कर्मयोग, और 7 से 12 होचे उपासना परक माने भक्ति योग, एवं 13 से 18 जे ज्ञान परक ज्ञान योग। 3 भाग में रखा गया। पहले कर्म, बीच में भक्ति एवं अंत में ज्ञान। ऐसे भी रखा गया है, बीच में तो ज्ञान भी रख सकते थे, क्योंकि ज्ञान और कर्म का कभी संबंध नहीं होता है। क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो कर्म कर नहीं पाते हैं। ज्ञान का और भक्ति और कर्म और भक्ति और ज्ञान का कोई विरोध नहीं होता है, लेकिन कर्म और ज्ञान का घोर विरोध है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का दूसरा अध्याय का 47 नंबर श्लोक बोलता है, कर्मन नैवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हर व्यक्ति का कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म फल में अधिकार नहीं है। कर्म फल आशा नहीं कर सकते हैं। जो कर्म फल में आशा रखते हुए कर्म करता है वो कर्म फल में बांध जाते हैं। कर्म फल में बांधने के कारण जन्म मृत्यु चक्र में
हमेशा आवर्तित होते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म जठरे शयनम, ये चक्र हमेशा चलते ही रहते हैं, चक्र का कभी निवारण नहीं होता है। इसलिए जो ये धराधाम में जो क्या बोले कोई ज्ञानी कर्म नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है ना, कर्म का माध्यम से ही ये हम लोग जब कर्म करते हैं, कर्म से हम लोग निष्काम कर्म करते हैं। निष्काम कर्म से हम लोग को हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्ध होने से हम लोग भक्ति कर पाएंगे, और जब भक्ति करने से भक्ति करते जब हम हृदय शुद्ध होता है ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान भक्ति का भी कारण है और भक्ति ज्ञान का भी कारण है। दोनों परपर माने एक दूसरे पर आश्रित है। यदि हम लोग को ज्ञान नहीं होगा तो हम लोग किसका भक्ति करेंगे? ताहले एक जगत में अनित्य नित्य बहुत सारी वस्तु है कि हम लोग ज्ञान का माध्यम से अनित्य वस्तु क्या है, नित्य वस्तु क्या है, इसको जान करके जो अनित्य वस्तु से हम लोग आसक्ति हटा के जो नित्य वस्तु भगवान विभु इनका प्रति हम लोग आसक्त होंगे। आसक्त होने से तो हम लोग भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति माने अनन्य भक्ति कर पाएंगे। तो चलो रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति का डिफिनेशन कहते हैं, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मद्य अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुसरणम भक्तिर उत्तमा। ये शुद्ध भक्ति होता है ज्ञान एवं कर्मों से रहित, वो जो शुद्ध भक्ति है। लेकिन ज्ञान और कर्म जो है, कर्म तब तक फल नहीं दे सकते जब तक कर्म में थोड़ा सा ज्ञान मिश्रित नहीं होगा, और भक्ति मिश्रित नहीं होगा। कर्म जब तक भक्ति मिश्रित नहीं होगा, और ज्ञान भी पूर्ण फल दे नहीं सकते जब तक ज्ञान में भक्ति मिश्रित नहीं होगा। इसलिए भक्ति को बीच में रखा गया है। दोनों का ही जीवन स्वरूप है, कर्म का भी और ज्ञान का भी। इसलिए ज्ञान को बीच में रखा गया है, मैंने कर्म भक्ति और ज्ञान, इसी प्रकार इसको विभाजन किया गया है। ये जो पहला अध्याय है इसमें टोटल 46 श्लोक है, एवं इसको हम लोग आचार्यों ने 5 भाग में भाग किया गया इसको अच्छे से समझने के लिए। पहला अध्याय को पहला नंबर श्लोक है धृतराष्ट्र का प्रश्न, एवं 2 से 11 नंबर श्लोक इसको रखा गया दूसरा विभाग। इसमें दुर्योधन का भय एवं दुर्योधन का कूटनीतिपूर्ण बातें एवं दोनों सैन्यों का वर्णन, दोनों पक्षों का वर्णन आते हैं दूसरा विभाग में। और तीसरा विभाग किया गया है 12 से 17 नंबर श्लोक। इसमें शंखनाद जब इसे शुरू हो गया 12 से, ये कौरव पक्ष का लोग शंख बजाए है, इसका पांडव पक्ष का लोग शंख बजाए, इसका शंखनाद, इसका वर्णन किया गया 12 से 17, 12 से 19 एवं 20 से 27 नंबर श्लोक ये है। ये बार अर्जुन सैन्य निरीक्षण करना चाहते हैं युद्ध का पहले, जो मेरे साथ कौन कौन युद्ध कर रहे हैं उसे देखने के लिए। और 28 से लास्ट श्लोक तक 46 श्लोक तक अर्जुन युद्ध नहीं करने का कारण बताया उसमें, युद्ध में करूँगा नहीं उसका क्या का कारण दिए हैं। पहले संजय ने धृतराष्ट्र ने प्रश्न किए हैं, और दूसरा नंबर श्लोक से 11 नंबर श्लोक तक दुर्योधन का कूटनीतिपूर्ण बातें, मतलब बहुत सारी आप लोग पहले हम लोग सुन चुके हैं 2 नंबर श्लोक से 11 नंबर श्लोक तक। ये दुर्योधन ने कैसे कूटनीतिपूर्ण बातें बोला है, इसमें बहुत सारे आता है। जैसे मतलब ये पश्चैतान, ये भी एक कूटनीतिपूर्ण संकेत है। जो अपना गुरु को बोल रहे देखिए देखिए, कहते उसको क्रोध दिलाने के लिए। तो और भी एक बात है द्रुपद पुत्रेण, ये धृष्टद्युम्न का पहले श्रवण को थोड़ा सा तो इंगित दे रहा हूँ मैं। द्रुपद पुत्रेण माने जे द्रुपद का पुत्र, इसका माध्यम से दुर्योधन को बताना, माने उसका जो पूर्व हिस्ट्री को बताना चाहते हैं। और एक आते हैं तबो शिष्य धीमता, ये भी एक दुर्योधन का कूटनीतिपूर्ण बात है। ये आपका शिष्य है ये बोल के उसको बताया गया है। इसका बाद है 4 नंबर श्लोक बोला है भीमार्जुनो समाजुधि, माने जो आपको जुजुधान, विराट, द्रुपद ये लोग को भीम और अर्जुन के समान तुलना करके दिखाया है दुर्योधन ने। इसका उसका लक्ष्य है जो दुर्योधन द्रोणाचार्य को क्रोधित करना,
क्योंकि द्रोणाचार्य का जो अर्जुन है सबसे प्रिय शिष्य है एवं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। उसके सामने किसका तुलना किया गया है? जुजुधन सात्यकी, जो अर्जुन से ही अस्त्र विद्या शिक्षा प्राप्त किए हैं। इसके बाद द्रुपद को जो बचपन में ही जो अर्जुन ने परास्त कर दिए थे। जब अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के बाद द्रोणाचार्य ने बोला था जो द्रुपद को लेके आइए बंदी बना के, तब अर्जुन और 5 भाई मिल के ही द्रुपद को बंदी बना के लेके आया है। उनका साथ अभी तुलना किए हैं। जैसे बोलते हैं जो शिक्षक का पास आपका फर्स्ट बॉय का साथ जो लास्ट बॉय का तुलना करता है, इसके माने कैसे शिक्षक को अपमानित करना है। दुर्योधन वही कर रहे हैं यहाँ पे। और एक कूटनीतिपूर्ण बात यहाँ पे 7 नंबर में बोला है जे द्विजोत्तम। फिर जब दुर्योधन ने समझा कि मैं तो इतना इंसान किया मेरे गुरु को, तो गुरु ये बात शायद क्रोधित हो गए होंगे, इसलिए उसको द्विजोत्तम, आप ब्राह्मण में श्रेष्ठ है बोल के उसके बाद सांत्वना दे रहे हैं। इसके बाद आया भवान भीष्मस्य कर्ष्णस्य कृपस्य समितिंजय, माने जी इसके बाद उनका पक्षों का सैन्य का वर्णन कर रहे हैं। उसमें सर्वप्रथम भवान माने आप, माने द्रोणाचार्य का नाम लिए है, जाते द्रोणाचार्य प्रसन्न है उसका उससे। और इसका अंदर विकर्ण का भी नाम लिए है, अश्वत्थामा विकर्णस्थ समुद्रति तथैव च। विकर्ण द्रोणाचार्य का एक भाई है जो उतना वीर नहीं है, सामान्य योद्धा है, लेकिन उसका नाम पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य कर्ण का साथ लिया है। कारण क्या है ना, विकर्ण एक थोड़ा सा धार्मिक प्रवण के व्यक्ति थे। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था उसी समय भी ये विरोध किए थे। कौरव पांडव समय कोई नहीं विरोध किया था, तो 2 व्यक्ति विरोध किया था, एक है विदुर और विरोध के चले गए, अरे विकर्ण ये भी विरोध किए थे। इसी का भय था दुर्योधन का, जे इसी समय शायद वो युद्ध क्षेत्र छोड़ के पांडव पक्ष में योगदान कर सकते, इसलिए उसको शांत करने के लिए, जे उसका मान बढ़ाने के लिए पितामह भीष्म कर्ण का समसामयिक इसको नाम गिना है, जाते वो संतुष्ट होकर उनका साथ रहे, विरोध ना करे। इसके बाद और भी एक कूटनीतिपूर्ण बात आते हैं जे अपर्याप्तम, मैंने बोल रहा है उनका सैनिक अपरिमित है। इसी से बोला है कि पांडव पक्ष में कितना अक्षयहीन था? 7 अक्षयहीनी, और कौरव पक्ष में 11 अक्षयहीनी, मैंने बहुत ज़्यादा सेना है। और अपर्याप्तम और एक बात में बोल रहे हैं जी पितामह भीष्म का शक्ति अपरिमित है, और पितामह भीष्म का इच्छा मृत्यु वरदान था, इसलिए उसको जब तक उनका हाथ में अस्त्र रहेगा, युद्ध में रहेगा, उसको कोई हरा नहीं सकते हैं। और पितामह भीष्म जब तक उनका साथ रहेगा तब तो उनका विजय सुनिश्चित है, पांडव का जय हो नहीं सकते हैं। इसी कारण से तो द्रोणाचार्य का दो का सहारा से ही भरोसा था विजय होने का, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म। कि द्रोणाचार्य का हाथ में जब तक अस्त्र रहेगा उसको कोई हरा नहीं सकते हैं, और पितामह भीष्म का इच्छा मृत्यु वरदान था, इसलिए इसका पूरा दृढ़ विश्वास था ये मेरा विजय सुनिश्चित है, क्योंकि ये दोनों वीर योद्धा है, ये मेरा कोई परास्त कर नहीं सकते हैं। लेकिन पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य तो भोलबादी जानते थे ये दुर्योधन का पराजय सुनिश्चित है, क्योंकि जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पर धनुर्धर, जहाँ पे जोगेश्वर श्री कृष्ण है और अर्जुन है वहाँ पे विजय सुनिश्चित है। इसलिए यहाँ पे बहुत बात बातें हैं जे इंगित कहाँ यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से शंखों के द्वारा प्रतिकारात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताशा पौत्र दुर्योधन के बता दिया कि उन्हें युद्ध की विजय की आशा नहीं है। माने विपरीत ढंग से बताया कि आपका युद्ध का माने युद्ध में विजय हो नहीं सकते हैं। ये जो श्लोक है 12 नंबर श्लोक, ये श्लोक में संजय, इसका पहले 11 नंबर श्लोक तो संजय वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया जे दुर्योधन आपका गुरु को क्या बताया है वो वर्णन किए हैं, और आप भी 12 नंबर श्लोक से वर्णन कर रहे हैं जे दुर्योधन का क्या स्थिति है वो अभी वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे दुर्योधन 11 नंबर श्लोक तक बहुत सारी अपने हिसाब से ज्ञानपूर्ण बातें अपना गुरु द्रोणाचार्य को बताए, लेकिन हम लोग देखते हैं इसमें द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म एक भी उत्तर दिए नहीं। इसलिए दिया नहीं, वो लोग जानते थे जे दुर्योधन का क्या स्थिति है। दुर्योधन क्या चाहते थे जो पांडव लोग जो कृष्ण का सबसे उन्नत भक्त एवं प्रिय भक्त है
वो लोग को मार करके या युद्ध में परास्त करके राज्य एवं धन प्राप्त संपत्ति प्राप्त करेगा क्या करेगा ना अपना इंद्र तृप्ति में लगाएगा एवं अपना जीवन को सुखी बनाएगा। और पांडव लोग युद्ध में क्यों आए हैं? वो लोग का क्या इच्छा था ना कृष्ण को संतुष्टि करना एवं कृष्ण को संतुष्टि करके एवं सारा विश्व में कृष्ण के महिमा को फैलाना पांडव का ये उद्देश्य था। ये गुरु द्रोणाचार्य भले भी जानते थे जे दोनों का जो रात दिन का जो अंतर है, इसी कारण से द्रोणाचार्य को बातों में कोई उत्तर दिया नहीं और उसको कोई पुस्तिका में कोई कुछ माने कार्य किया नहीं है। इसका इससे और एक प्रतीत होता है जे गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म विवश को माने द्रोणाचार्य दुर्योधन का पक्ष दे रहा है, क्योंकि द्रोणाचार्य जो है वो कौरव पक्ष का अन्न से प्रतिपादित हो रहा है, इसलिए उसका कर्म बंधन में बाधा हुआ है। और पितामह भीष्म अपना प्रतिज्ञा में बाधा हुआ है। पितामह भीष्म जब आप शांतनु राजा की प्रतिज्ञा दिए थे जे मैं कुरु का गोदी में जो बैठेगा सिंहासन में, मैं उसका विरुद्ध में खिलाफ में कभी नहीं जाऊंगा, वो कुछ भी करे। इसी बात का सहारा लेके दुर्योधन कुछ भी करते रहे, फिर भी पितामह भीष्म कोई एक भी बात बोला नहीं, क्योंकि उनका प्रतिज्ञा है। इसलिए दोनों ही प्रतिज्ञा में बद्ध है। ये प्रतिज्ञा ये बातों में बद्ध है, ये कर्म में बद्ध है। इसी कारण से विवश होकर दुर्योधन का साथ वो लोग को देने के लिए बाध्य है, लेकिन उनका हृदय व उनका पूर्ण आशीर्वाद पांडव का साथ हमेशा है। हम लोग महाभारत में ये भी हम लोग देखते हैं, जब भगवत गीता उपदेश श्री कृष्ण पूरा अर्जुन को दे दिया, इसका बाद युद्ध शुरू होने वाला ही है, उसी समय महाराज युधिष्ठिर ने अस्त्र त्याग करके कौरव सेना में घुस गए। ये देख के अर्जुन नकुल सहदेव भीम ने डर गए, ये क्या बात है, दादा ने क्यों अंदर जा रहे बड़ा भाई, कारण क्या है, मार देगा ना क्या कर, इसी डर से फिर साथ में और भी चारों भाई उसको सुरक्षा के लिए आगे जा रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण तो अंतर्जामी है होने के कारण श्री कृष्ण समझ गए जो युधिष्ठिर का क्या मनोभाव है, वो किस लिए जा रहे हैं, इसलिए श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न थे। बाद में युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म के पास जाके उनका रथ रुकवाया एवं पितामह भीष्म से युद्ध के लिए आज्ञा मांगी, जे पितामह जी हमको युद्ध करने जा रहे हो, आप हमको आज्ञा दीजिए। तो पितामह भीष्म बहुत खुश हुए हैं एवं खुश होकर उसको पूरा विजय आशीर्वाद दिए हैं। एवं उसी प्रकार सेम इसका बाद ही उनका गुरुदेव द्रोणाचार्य के पास गए हैं, लेकिन उसी प्रकार से उसको अच्छे से प्रणाम की है एवं विजय युद्ध के लिए युद्ध शुरू करने के लिए आशीर्वाद मैंने आज्ञा मांगा है। द्रोणाचार्य भी विजय आशीर्वाद दिया, आपको विजय हो। इसका माध्यम से क्या पता चलता है जी संपूर्ण आशीर्वाद दोनों का ही पांडव का ऊपर थे। दुर्योधन को कोई विजय आशीर्वाद दिए नहीं, एमनकि उसका पिता माता भी विजय आशीर्वाद दिया नहीं। अब दीर्घायु भव चिरंजीवी भव ये सब आशीर्वाद दिया है, विजय आशीर्वाद कोई नहीं दिए हैं। इसलिए दुर्योधन का मन में बहुत दुख था, वो जानते थे जे पांडव का प्रति पितामह भीष्म द्रोणाचार्य का पूरा लगन है एवं पूरा माने उनका प्रेम है, लेकिन विवश मेरा पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। लेकिन उसका ये भी आशा था कि ये लोग युद्ध में कोई अवहेला नहीं करेंगे। क्यों? जिस समय द्रौपदी का वस्त्रोहरण हुई थी उस समय भी ये दोनों मेरा साथ पूरा साथ दिए हैं, एक भी बात नहीं बोला है। इतना भोरी सभा में द्रौपदी का वस्त्रोहरण हुआ है, फिर भी ये लोग कोई एक बात भी नहीं बोला, विरोध भी नहीं किया। उसी प्रकार अभी भी ये लोग मेरा साथ में पूरा युद्ध करेंगे, युद्ध में कोई अवहेला नहीं करेंगे, इनका पूरा आस्था थे। यार इसलिए जो दुर्योधन का थोड़ा मन में दुख हुआ जे मेरा बातों में कोई उत्तर नहीं दिए हैं, और युधिष्ठिर महाराज को क्या बोलते आशीर्वाद दी, विजय आशीर्वाद, इसलिए उसका मन में बहुत दुख है। ताई उसका दुखी मन को माने थोड़ा सा सुख उत्पन्न करने के लिए पितामह भीष्म ने अभी शंख बजाया एवं शंख बजाए
वो समझे जो नहीं हम लोग आपका साथ में हैं, हम लोग युद्ध करेंगे, युद्ध में कोई अवहेला नहीं करेंगे। इसी कारण से बोला ना जे तस्य संजय नयन हर्षम, तस्य माने उसको माने दुर्योधन को खुशी करने के लिए, मैंने हर्ष बढ़ाने के लिए पितामह भीष्म ने शंख बजाया। ये दुर्योधन ने पितामह भीष्म से थोड़ी सी सुख प्राप्त कर रहा है शंख बजाने के माध्यम से, लेकिन पितामह भीष्म से वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं जो ज्ञान पितामह भीष्म का पास है। क्या यह बोले कुरुवृद्ध, कुरुवृद्ध का अर्थ क्या है, वृद्ध का अर्थ क्या है, वृद्ध का दो अर्थ है, एक ये वयोवृद्ध और एक ये ज्ञानवृद्ध। यहाँ पे कुरुवृद्ध बोलने का विशेष यहाँ पे तात्पर्य है जे ज्ञानवृद्ध, क्योंकि पितामह का माने तो यहाँ पे वयोवृद्ध बाधा ही दिए हैं, इसलिए कुरुवृद्ध बोलने का विशेष तात्पर्य यहाँ पे है जे वो ज्ञानवृद्ध, कृष्ण विषय ज्ञान में गंभीर थे, प्रवीण थे। हम लोग देखते हैं जब महाभारत युद्ध पूरे हो गए हैं, इसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने तब तक पितामह भीष्म से कृष्ण विषय ज्ञान व उपदेश श्रवण करे जब तक पितामह भीष्म का सांस चलती रही। ताले इस समय देख सकते जे युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म का पूरा आशीर्वाद प्राप्त किया है। जो आशीर्वाद युधिष्ठिर प्राप्त किया है वो आशीर्वाद दुर्योधन में थोड़ा सा ही प्राप्त कर नहीं पाया। दुर्योधन तो अपना क्या बोलते भौतिक संपत्ति पाने के लिए, अपना जीवन को सुखी बनाने के लिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए वो लोग को अपना काम में लगाया। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 18 अध्याय में 27 नंबर श्लोक में बोलते हैं जे रागी कर्म फलोपेप्सु लुब्ध हिंसात्मक सूचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित। जे राजसिक व्यक्ति का लक्षण यहाँ पे 6 लक्षण भगवान बताए हैं। जे रागी माने अत्यंत आसक्त है, कर्म फलोपेप्सु कर्म में फल में इच्छा रखने वाला, लुब्ध अत्यंत लोभी, हिंसात्मक माने ईर्षा परायण ईर्षालु हिंसा परायण, और अशुचि माने अपवित्र, और हर्ष शोकान्वित हर्ष एवं शोक में हमेशा डूबा हुआ रहते हैं। ये जे राजसिक व्यक्ति का लक्षण है। और ये 6 गुण हम लोग दुर्योधन का माध्यम जीवन में पूरा हम लोग देखते हैं। 100% माने 6 गुण दुर्योधन का में चरित्र में परिलक्षित होता है। पहले बात कि रागी माने अत्यंत आसक्ति, जे रजोगुणी व्यक्ति होता है ये कोई कुछ वस्तु या कोई व्यक्ति का ऊपर अत्यंत आसक्त रहते हैं, वो प्रेम नहीं है कि सामान्य व्यक्ति उसको भूलवश प्रेम समझते हैं। वो उस व्यक्ति या वस्तु को आसक्त रहते हैं जिसका जे उनका इंद्र तृप्ति में जो सहायता करते हैं या समर्थन करते हैं उसके ऊपर आसक्त रहते हैं। साथ साथ देशी भी रहते हैं जो लोग उसका इंद्र तृप्ति में सहायता नहीं करते हैं या बाधा डालते हैं, वो लोग का प्रति ये पूरा देशी रहते हैं। यहाँ पे जो दुर्योधन है, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य एवं पितामह भीष्म का प्रति अत्यंत आसक्ति थे। किस कारण से थे ना, अपना पितामह भीष्म द्रोणाचार्य का माध्यम से युद्ध में विजय होकर राज्य एवं संपत्ति प्राप्त करके अपना जीवन को सुखी बनाएंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे। इसी कारण से पितामह भीष्म द्रोण से आसक्त थे। ये नहीं कि उनके ऊपर प्रेम से आसक्ति है। ये रजोगुणी व्यक्ति का पूरा लक्षण है। जो कर्म फल पेप्सु माने कर्म फल में इच्छा रखने वाला, दुर्योधन यहाँ पे जो युद्ध रूपी जो कर्म कर रहे हैं इसका पूरा जो आशा है जे मेरा इस युद्ध में विजय सुनिश्चित है, मेरे विजयी हो, मेरा विजयी मेरा अनिवार्य है, ये आशा रखते हुए ये युद्ध कर रहे हैं। जबकि भगवान गीता में उपदेश दिया है जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो कभी जय पराजय में लाभ हानि में कभी विचलित नहीं होता है। और अर्जुन के भी उपदेश है आप जय एवं पराजय का विचार किए बिना आप युद्ध करिए। अर्जुन भी ऐसे ही किए हैं। लेकिन दुर्योधन यहाँ पे पूरा माने फल की आशा रखते हुए युद्ध में लगे हुए हैं। बच्चे लुब्ध अत्यंत लोभी, जो रजोगुणी व्यक्ति होता है ये अत्यंत लोभी होता है। उनका जो संपत्ति है, उनका जो पहले से प्राप्त धन है उसी से संतुष्ट नहीं होता है।
वो चाहते हैं जे मेरे को और आगे हम लोग धन होना चाहिए। यदि उसको कोई छोटा सा मकान बनाना है उसको संतोष नहीं होगा, वो भरकस प्रयास करेगा प्रासाद व अट्टालिका बनाने के लिए। उसी प्रकार जो दुर्योधन के पास पहले से राज्य था, लेकिन फिर भी उसको संतुष्ट नहीं है। जो पांडव का जो राज्य इंद्रप्रस्थ वो लेने के लिए पूरा भरकस तैयार है। जो अन्याय किसी तरीका से उसको मार करके हो किसी प्रकार राज्य छीनना है, ये पूरा रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। एवं हिंसात्मक जो रजोगुणी व्यक्ति होता है ये हमेशा ईर्ष्या परायण एवं हमेशा जी को हिंसा करते हैं। अपना इंद्रदीप्ति में यदि कोई भी बाधा देगा उसको दुख पहुंचाएगा या उसको मार डालने के लिए कोई द्विधा नहीं करेंगे। दुर्योधन भी यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, जो वो अपना राज्य प्राप्त करने के लिए एवं संपत्ति प्राप्त करने के लिए अपना आत्मीय स्वजन के भी मारने के लिए पूरा तैयार है, इसमें कोई द्विधा नहीं कर रहे हैं। एवं असुचि, और एक गुण असुचि माने अपवित्र। जो रजोगुणी व्यक्ति है उनका दृष्टि हमेशा दूसरे वस्तु के ऊपर अपवित्र दृष्टि रखते हैं। जो दुर्योधन है वो भी जो पांडव का जो द्रौपदी के ऊपर हमेशा कुदृष्टि रखते थे दुर्योधन। जब अवसर आया, अवसर आने पर ही जो भोरी सभा में जे द्रौपदी को नग्न करने का जो कुदृष्टि संपन्न विचार वो वहाँ पे दिखाया, भरकस प्रयास किया है। एवं हर्ष शोकान्वित रजोगुणी व्यक्ति होता है ये हमेशा हर्ष एवं शोक में हमेशा डूबा हो जाते हैं। यदि उनका कोई कार्यों में जो सफलता हो जाएगा होने से ही वो खूब हर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। एवं जब उसका कार्यों में सफल नहीं होता है वो पूरा विषाद में पड़ जाए, लाग रहे मानो उसका जीवन ही समाप्त होने वाला है, हमेशा हर्ष और शोक में डूबा हो जाते हैं। ये गुण दुर्योधन का अंदर, ये 6 जो रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण है जो भगवान गीता में बाता है, ये पूरा हम लोग दुर्योधन का अंदर देखते हैं। तो ये श्लोक का शीर्षक हम दे सकते हैं रजोगुणी दुर्योधन। माने ये श्लोक का हम लोग शीर्षक दे सकते हैं रजोगुणी दुर्योधन। दुर्योधन का जो कैसे रजोगुण संपूर्ण ये हम लोग इसमें पूरा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और ये हर्ष, भगवद गीता में कोई जगह में हर्ष शब्द आए हैं। ये हर्ष शब्द भगवान हमेशा जो अज्ञानी व्यक्ति, जो भगवान को नहीं समझ व्यक्ति के लिए ही भगवान ने प्रयोग किए हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जो पंचम अध्याय का 20 नंबर श्लोक में भगवान यहाँ पे हर्ष श्लोक का उल्लेख किया है। 12 अध्याय का 15 नंबर श्लोक में वहाँ पे भी हर्ष श्लोक का उल्लेख किया है। 7वें श्लोक में सब जगह में भगवान जे वो व्यक्ति के उल्लेख किया है। जो 12 अध्याय का 15 नंबर श्लोक बोला क्या है, जो व्यक्ति माने हर्षित नहीं होता है या माने प्राप्त वस्तु प्राप्त करने पर हर्षित नहीं होता है, अपनी वस्तु माने ना प्राप्त वस्तु आने पर हर्षित नहीं होता है, और जब कोई वस्तु खो जाते हैं उससे उद्विग्न नहीं होता है, वो मेरा प्रिय है। तो गीता में जितना बारी हर्ष शब्द आया है वो माने जो अज्ञानी व्यक्ति के लिए आया है। जो अज्ञानी व्यक्ति हमेशा हर्षित होता है। जो सत्वगुण में है या जो ज्ञानी है वो कभी यही भौतिक माने विषय में व भौतिक परिस्थिति में कभी हर्षित या शोकमग्न नहीं होता है। लेकिन हम जो रजोगुणी व्यक्ति है हमेशा हर्ष या शोक दोनों में ही डूबा हो जाते हैं। कोई वस्तु प्राप्त हो गया बहुत हर्षित हो गया है, जो लग रहा है वो जीवन में सब कुछ मिलेगी, और कोई वस्तु खो गए व बिछोड़ गए उसमें पूरा शोक में डूब जाते हैं, मानो उसका जिंदगी भी समाप्त होने वाला है। दुर्योधन का यही स्थिति है। दुर्योधन का मृत्यु भी लास्ट में ऐसे ही होता है। हर्ष और शोक का जब दोनों एक साथ हो गया दुर्योधन का मृत्यु हुआ है। जैसे हम देखते हैं जो लास्ट में जब अश्वत्थामा ने जब पंच पांडवों का 5 पुत्रों का स्वर काट के लाए हैं, वो पहले बोला जो मैं पंच पांडव का स्वर लाया हूँ, तो वो बहुत खुश हो गए हैं। जो कोई भी छोड़े, मेरा तो लास्ट तक तो मेरा उद्देश्य सफल हुआ है, 5 बेटा मारा गए, मैं जो चाहते थे, कोई बात नहीं सब गए, लेकिन पांडव को तो मार पाया, बहुत खुश हो गए हैं। और वो संदेह हुआ जी ये अश्वत्थामा अकेले कैसे 5 पांडव को मार सकते हैं, जो इतना माने 11 अक्षौहिणी सेना मिल के उसको मार नहीं पाया, और अश्वत्थामा अकेला उनको मार के शॉर्ट काट के लेके आ गए। उसका थोड़ा संदेह हुआ, बोला लाओ मैं देखता हूँ कैसे लाए आप।
जो भीम का बोले भीम का स्वर दो मेरे को, उसका मालूम था जो भीम का कितना शक्ति है, बोले भीम का मेरे को स्वर दो। तो भीम का स्वर लेके वो दबाया, देखा पूरा तुरंत मैंने पूरा जो लाग रहे लाडू का तो फूट गया। बोला ये तो भीम का स्वर हो ही नहीं सकते हैं, जिसका अंदर 2000 हाथी का बॉल है उसका दाबाने से पूरे हो नहीं सकते हैं। तो पता लगा देखा ये पंच पांडव का स्वर नहीं है, पंच पांडव का जो पुत्र है वो लोग का स्वर है। तो वे बहुत माने शोक में डूब गए हैं, जी आप क्या किए हैं, जे हमारा जो वंश का कुल का जो लास्ट माने धन हो ये लोग का मार दिए, इसलिए इतना शोक में हो गया है, उसका उस शोक में पूरा मृत्यु हो गए हैं। दुर्योधन का लास्ट अंतिम मृत्यु ऐसे ही हुआ है, माने शोक से उनका शोक करते करते उसका वही रणभूमि में ही प्राण त्याग दिए हैं। इसलिए तो रजोगुणी व्यक्ति ऐसे ही हर्ष या शोक ये दोनों का अंदाज से सारा जिंदगी बीतते हैं, उनका कभी संपत्ति भोग नहीं पाते, संपत्ति रहने से भी और ज़्यादा करना है, ऐसे ही करके वो लोग को पूरा ज़िंदगी बीत जाते हैं। मतलब हम लोग ये श्लोक का माध्यम से क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं, जे हम लोग का जो जीवन में यदि सफलता प्राप्त करना है बा हम लोग के जीवन में यदि भगवत प्राप्त करना है तो हम लोग को सत मार्ग में चलना चाहिए। सत्य का विजय हमेशा होता है। पहले दुखी लगते हैं जे अनेक तो कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन लास्ट में विजय अनिवार्य है। लेकिन जे असत्य अधार्मिक पद में रहेगा वो लोग का कभी जीवन में शांति तक मिलेगा नहीं और दूसरा जीवन में सफलता मिलेगा ही नहीं है, हमेशा विफल। ना जी मोघसा मोघ कर्मणा मोघ गना विशेष राक्षसी आसुन चैव प्रकृति मोहिनी सीता। जो लोग राक्षसी एवं आसुरी स्वभाव संपूर्ण होता है एवं जो लोग अज्ञानी होता है वो भगवान श्री कृष्ण के साधारण मनुष्य समझते हैं एवं अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए माने इंद्र तृप्ति का माध्यम से जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं एवं उनका जो मोघ उनका आशा जो है ये संपूर्ण व्यर्थ हो जाते हैं, आशा कभी पूर्ण नहीं होते हैं। मोघो कर्मणा वो जो कर्म करते हैं वो भी पूरा व्यर्थ हो जाते हैं, और मोघो ज्ञाना विजय उससे जो ज्ञान है वो ज्ञान भी पूरा विफल में जाते हैं। इसलिए हम लोग को हमेशा ये गुरु साधु एवं भगवान का शरणापन्न होकर हम लोग को भगवान का भक्ति करना चाहिए, तब हम लोग जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपना जब हम लोग इंद्र तृप्ति करने चाहेंगे व हम लोग विपद में हार जाएंगे तब हम लोग का जीवन में दुख एवं हम लोग का जो विषाद हम लोग का अनिवार्य जीवन में सफलता कभी नहीं होंगे। तो हम लोग का गुरुजन का व भगवान का आशीर्वाद कभी प्राप्त कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग को हमेशा ही गुरुदेव को प्रसन्न करते हुए ही हम लोग के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। गौर गोविंद साई महाराज हमेशा बोलते थे गुरुदेव शिष्य को दो प्रकार कृपा करते, कपट कृपा और एक असली कृपा। कभी कोई बोलते हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि ये शिष्य ठीक से सेवा नहीं कर रहे हैं बा ठीक से मेरा निर्देश पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको बोलते हैं ठीक है अच्छा जी कुछ जाते भक्ति में लगे रहे टिके रहे, बाद में समझ जाएगा तब तो वो आगे बढ़ेगा। अरे सकौट की बात ये हमें शिष्य को डांटते हैं ये नहीं करना वो नहीं करना, अच्छा से कीजिए, माने कि ये गुरुदेव का असली कृपा है। इसलिए हम लोग को जीवन में ऐसे जानना चाहिए जे मेरे ऊपर कोई हो, मेरे को कोई डांट सके व हमारा जो कमियां हैं उसको आगे दिखा सके, तभी हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं मेरा ऊपर कोई ना हो, मेरे को कोई ना डांटे, मैं जो कर रहा हूँ सही है, इसी से हम लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमेशा हम लोग को जीवन को ऐसे जानना चाहिए जैसे हमारे ऊपर कोई शासन कर सके, गुरुदेव हम लोग को कोई उच्च वरिष्ठ भक्त हम लोग का शासन कर सके ना, आप ये सही नहीं करे वो, तो हम लोग ठीक से आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग को हमेशा इसी हिसाब से भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्ण समय हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।